वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अखिलेश। चलिए टीजीटी पीजीटी के सीरीज में आज ग्रामर का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। निश्चित ही आप स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। चलिए एंजॉय करते हैं विद ग्रामर। समय को न गवाते हुए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। विनय इज ब्लाइंड। विनय इज ब्लाइंड वन आई। स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ। तो इसमें ऑप्शन बताइए, ए टू लगेगा कि बी बाई, सी विद लगेगा कि डी इन। निश्चित ही आप समझ गए होंगे। देखिए ब्लाइंड के साथ एक आता है क्या, यहाँ आता है, एक आता है वन आई के लिए क्या आता है, अगर एक आंख से अंधा है तो इन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है राइट। अगर दो आंख से अंधा है तो क्या आता है, टू। अंधा नहीं होता है, इग्नोर किया जाता है, इसे देखते हुए इग्नोर करता है तो टू का प्रयोग होता है। अब विद का प्रयोग तब होता है, यानी कि ये विद का प्रयोग तब होता है जब दोनों आँखों से वो अंधा। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यानी कि एक आँख से अंधा हो तो टू का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। दो आँख से अंधा हो तो टू का प्रयोग होता है, और दोनों आँखों से अंधा हो तो विद का प्रयोग होता है। यानी टू का प्रयोग तब होता है जब यानी दोनों आँखों से देखते हुए इग्नोर कर जाए, यानी आँखें तो हो मगर वो इग्नोर कर रहा, तो हाँ टू लगता है। निश्चित ही आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, न कि क्रम। चलिए, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम, नो एरर। इसमें आप बताइए कहाँ से एरर है। देखिए यहाँ क्या दिया है, लुक। देखिए हिज फादर सिक बट ही डज नॉट लुक। यहाँ देखिए लुक जो दिया है, लुक जो दिया है, एक लुक का मतलब होता है क्या, देखना। यानी कि जो इधर उधर देखता है जब आदमी, तो वहाँ की लुक प्रयोग होता है, लुक एट का, लुक एट का प्रयोग होता है। और दूसरा का प्रयोग क्या होता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, देखभाल करना। और लुक एट का जो लुक फॉर का जो प्रयोग होता है, इस क्या होता है, सर्च करना। लुक फॉर मीन्स खोज करना। तो आपको लगाना क्या है, वो देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो वहाँ यहाँ आपका लुक की जगह लुक एट होगा, लुक एट होगा। इसलिए आपका किसमें एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। देखिए ए बी एंड सी, ये रहा डी। तो क्लियर हो गया। आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Today he revealed the fact that he was angry on me because I had not helped him, no error। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। Today he revealed, देखिए यहाँ तक तो सही है। In fact that he was angry on me because had not helped him।
तो देखिए जो यहाँ एंग्री है, ऑप्शन नंबर बी में एंग्री है, जो एंग्री है इसके साथ क्या आता है, देखिए 3 चीज़ आता है। एंग्री हो गया, वेक्स्ड हो गया, एनॉयड हो गया। इसके साथ तीनों के साथ क्या आता, एट आता है। तो देखिए यहाँ एंग्री है, मगर यहाँ एंग्री के साथ आन लगा है, जो कि एरर है। तो पार्ट बी में एरर है आपका, पार्ट बी में एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, वेस्ट न करते हुए चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। To the poet describe about the beauty of landscape in a very attractive way, no error. The poet, यहाँ तक तो सही है। डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, अबाउट ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में। तो आप जानते हैं जो डिस्क्राइब है यहाँ, डिस्क्राइब देखिए, डिस्क्राइब, डिस्कस एंड एक्सप्लेन। देखिए सारा चीज़ हम एक ही जगह दे दे रहे हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अगर नोट डाउन करते जाते हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इनके साथ क्या होता है, अच्छे से आप अगर पढ़े होंगे तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो यहाँ तो लग गया है, क्या लगा है, अबाउट, ते आपका रंग है, ए राउंड। तो पहले में आपका ए में एरर है। उचित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक, शेयर एंड फॉलो करते जाइए। अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर dying from the hunger, but the government seem to be the ignorant of this fact, no error। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रीपोजिशन का बहुत ही शुरुआती क्वेश्चंस हैं, आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। देखिए न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम, तो यहाँ जो डाइंग फ्रॉम है, क्या डाइंग फ्रॉम है, क्या लगेगा, डाइंग फ्रॉम तो नहीं होता है। जब किसी दुर्घटना या किसी चीज़ से आपकी मृत्यु होती है तो फ्रॉम लगता है। तो अगर आप भूख से मरे हैं, भूख से मरते हैं, तो आपका लगेगा ऑफ, डाई ऑफ, डाई ऑफ हंगर। तो ये प्रीपोजिशन आपका पार्ट बी में, पार्ट बी इज रॉन्ग। तो देखिए आपको बता देते हैं एक बार में, डाई ऑफ डिजीज, डाई ऑफ डिजीज, डाई ऑफ हंगर, हंगर डाई फ्रॉम वेव्ड। इनके साथ क्या लगता है, यानी कि इसके साथ तीनों के साथ हाफ लगता है, यानी कि भूख से मृत्यु हुई हो या किसी बीमारी से मृत्यु हुई हो, हाँ, इन सब के साथ ऑफ लगता है। तो यहाँ आपका देखिए गलती कर दिया है फ्रॉम लगा के, तो पार्ट बी इज एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्रम में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया PDF में फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आना चाहिए। 2/3 ऑफ द मिल्क टू मेक स्वीट। 2/3 ऑफ मिल्क। चलिए आंसर बताइए इसमें। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 2/3 ऑफ मिल्क ये क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब आता है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब आता है। तो आंसर इज ए राइट। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे लाइक शेयर एंड फॉलो करते जाइए फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चंस जो ग्रामर के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इवन वरना कीजिए, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज देन वी हैव अ साइट ऑफ द रिलीफ, नो एरर। आप नो सूनर को देखते ही तो आप दो चीज़ को आपको माइंड में होना चाहिए। क्या? फर्स्ट होना चाहिए, अगर नो सूनर है तो पहला इन्वर्जन में आना चाहिए। क्या? इन्वर्जन मीन्स यानी कि वर्ब को पहले लगा दिया जाए। ठीक, वर्ब को पहले लगा दिया जाए। और आप दो चीज़ देखिएगा, उसके साथ आया है डिड आया है, तो डिड आया हो और इन्वर्जन पहले लगा हो, वर्ब पहले लगा हो और देन आया हो, तो 50% एरर राइट हो गया। और जो डिड वाला सेंटेंस आता है नॉन सूनर में, ये क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस लेता है, निगेटिव सेंस लेता है। और एक आता है नो सूनर लगा के हैड इन्वर्जन लगा के आता है, उसमें भी देन। देखिए कभी कभी ये क्या होता है, देन के जगह दैन की जगह लगा दिया जाता है देन। ये आपका रॉन्ग हो गया, देन होना चाहिए। तो ये बहुत ही अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे क्या है। नो सूनर आया है, डीड आया है, देखिए देखते जाते हैं। बी आया रिसीव, देखिए देन आया है, राइट है, डीड भी लगा है, तो ये नो एरर है। ऑप्शन इज राइट है, क्वेश्चन इज राइट, नो एरर। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। वी आर द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड मोस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, नो एरर। में क्या होगा आप बताइए जल्दी से। देखिए एक होता है ओल्डेस्ट, एक होता है इल्डेस्ट। ओल्डेस्ट के साथ टू आता है और इल्डेस्ट के साथ देन आता है। ठीक, तो एक्सपीरियंस मोस्ट टीम, जब ओल्डेस्ट सुपरलेटिव लग गया है तो मोस्ट की ज़रूरत क्या है? तो मोस्ट की ज़रूरत क्या है? तो ये अनावश्यक लग गया है, तो एरर आपका किस में है? एरर बी में है। चलिए चलिए जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू विल वेट फॉर सम मोर टाइम you will get an opportunity to meet him, no error। चलिए बताइए जल्दी जल्दी।
इफ़ वाला जब भी क्वेश्चंस आ जाए तो क्या है, आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। हाँ गाइस, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल जैसे ही आता है तो आपको क्या पहचान करना है, सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट है, क्या है। तो देखिए यहाँ बिल लगा है ना, जब भी बिल आ जाता है तो अगर यहाँ क्या होगा, अगर बिल आया है तो यहाँ हाइड हो जाएगा, तो ये हाइड हो जाएगा। तो आपका एरर ए में है, एरर है। चलिए, आप समझ रहे होंगे, आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं, सब जान रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं हैं, पर हाँ प्रैक्टिस करना तो बनता है फ्रेंड्स। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो निश्चित ही गलत कर जाएंगे। तो चलिए, दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड दैट टू शेयर विद यू, नो एरर। चलिए बताइए। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन। तो जल्दी जल्दी बताइए। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है ना, यहाँ आप देखिए सही है, राइट, नो एरर। जस्ट मिनट, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A first step in the rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. देखिए आपका बहुत ही ईजी है, मगर आपको हो सकता है प्रॉब्लम। देखो इसमें बी में एरर है, किसमें, बी में एरर है। एनी के साथ हर समय क्या आ जाता है, एनी जैसे ही आप देखिए तो अदर, एनी अदर होगा। एनी का क्या महत्व है, ऐसे एनी अदर जब लगाएंगे तो राइट होगा। आपका जो बी है इसमें प्रॉब्लम है। एनी, जस्ट मिनट, एनी अदर, ठीक। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही कर्सर में वहाँ जाने में, तो इसलिए आप समझ जाइए, वहाँ ना जाके हम यहीं पे इसको लिख दे रहे हैं। वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। जो इक्विपमेंट है फ्रेंड्स ना, इक्विपमेंट को प्रॉब्लम है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, नो एरर। इसमें तो बहुत सिंपल है, आ रहा होगा तो सिंपल है, नहीं तो बहुत ही खड़ा है। यही इन्वर्जन वाला इसमें सेम है फ्रेंड, यानी कि जो प्रिंसिपल है आई गो इन हो जाएगा। आई गो इन है ना, समझ में आ रहा होगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन लेट द बॉयज एंड आई गो इन।
यहाँ जो मोस्ट लग गया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जानते हैं हर समय यहाँ क्या आता है, अगर लेट लग जाता है तो क्या आता है, एक शुड आता है, दूसरा जो एक लेट के साथ होता है क्या, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ जो देखिए आई है, यानी कि बी पार्ट में जो आई गो इन है, तो जब लेट लग गया है, आगे देखिए ऊपर जहाँ लेट लग गया है, इसके लेट के साथ क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आई की जगह आई जो कट हो गया, यहाँ मी हो जाएगा। ठीक, तो फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल आ रहा है तो आपको एरर हल करने में गलती नहीं होगी। ठीक है, लेट के साथ हर समय ऑब्जेक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। These policies are the inimical the interest of our organization. Interest of our organization. देखिए क्या होता है, एक होता है हार्मफुल, दूसरा होता है इमिकल, जो कि क्या है, इमिकल, तीसरा होता है इंजूरियस, इन सब के साथ क्या आता है, टू आता है। देखिए सारे उससे जुड़े हुए प्रीपोजिशन एक ही जगह हमने दे दिया, तो यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। देखिए कर्सर में प्रॉब्लम है वहाँ जाने में, इसलिए आप समझ जाइए अभी। तो इनकल टू द इंटरेस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट कंसीडर्ड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। चलिए जल्दी से बताइए। मेनी या क्या है, देखिए मेनी सिंगुलर है और मेनी क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। और मेनी सिंगुलर, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। मेनी क्या हो गया, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो इसमें देखिए बिलीव जो है, जो बिलीव्स दिया है, इसमें क्या वर्ब में यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में यस लगा के इसको सिंगुलर बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे।